सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहेंगे, है ना? सो थैंक यू सो मच बीइंग योर मी यूट्यूब चैनल। इफ यू विजिट फर्स्ट माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन। यस, सो कितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ आपको तो पता ही होगा, है ना? नहीं देखो पसीना आ जा रहा है ना? नहीं, बट आप लोगों का यही सपोर्ट चाहिए मुझे, ओके, है ना? नहीं तो चलो कर दो यार, सपोर्ट कर दो, ओके। तो देखो मैं एक न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखो हम पहले जो चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या डिस्कशन कर रहे थे? तो जितना भी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना? नहीं, जो जितना भी सरफेस एरिया, जो चीज़ हमारा जो कैलेंडर था, कैलेंडर मतलब क्या, जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब डिस्कशन कर रहे थे, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सब क्या ऑलरेडी हम चीज़ों को डिस्कशन कर चुके, ओके। तो 4 एक्सरसाइज उसमें डन हो गया, बट अभी क्या करना है, टिल नाउ विल डिस्कस व्हाट वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, क्यूब एटसेट्रा। यस, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझ आ रहा है क्या? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। क्या है तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है और कीबोर्ड क्या होता है, मुझे एक चीज़ बताओ। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, सपोज मान लो मेरे पास कुछ डब्बा है, सपोज मान लो ये कुछ डब्बा है, ओके, ये कुछ डब्बा है, तो मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे एक चीज़ बताओ, उसका जो देखो वॉल्यूम, दैट मीन्स क्या है? वॉल्यूम इज दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस, लिसन, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। राइट डाउन अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लेना है आपको, वो ऑब्जेक्ट कितना जगह वो ले रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो होता है वैल्यू, समझे ना? जैसे कि मान लो एक जो बोर्ड, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये कितना जगह ऑक्यूपाइड कर रहा है, कुछ ना। देखो अगर मान लो ये मैं इधर खड़ा हूँ, ओके, मेरा इतना जगह मैं कवर कर रहा हूँ ना, क्या समझ रहा है? सपोज ये डस्टर है, ये डस्टर क्या, डस्टर मैं जहाँ भी रखूँगा ये कुछ ना कुछ जगह स्पेस करेगा, वो क्या होता है? वो वॉल्यूम होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बोला गया है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना जगह को कवर कर रहा है, कितना जगह वो ऑक्यूपाइड कर रहा है, मतलब कैच कर रहा है, वही होता है वॉल्यूम, और कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? तो देखो इसको देख रहे हैं ना, तो अगर मान लो तो मैं ऐसे रख दूंगा, इसको रख दे सब कुछ, सो मान लो इतना एरिया कवर कर रही है, कर रहा है कि नहीं? तो क्या है? ये तो वॉल्यूम है ना? नहीं तो सो लेट मी शो यू। सपोज फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं उसको ड्रा करने के लिए ट्राई करूँ, तो देखो ध्यान से सुनो थोड़ा, चलो मैं कुछ बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। बन जा रही मेरे घोड़ा, मेरे कीबोर्ड, मेरे कीबोर्ड। अच्छा चलो, थोड़ा माफ कीजिएगा, सही नहीं हो रहा है, ओके, बट आप लोग अच्छे से बना पाओगे, मुझे उम्मीद है। देखो सपोज मान लो ये क्या है, एक कीबोर्ड है, क्या है? कीबोर्ड है, ओके। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो कीबोर्ड कितना, देखो ये इतना जगह कवर कर रहा है, यही तो उसका वॉल्यूम है, यही तो उसका वॉल्यूम है। दैट मीन्स ये क्या है? ये लेंथ है, ये क्या लेंथ है, और ये ब्रेथ हो गया कि नहीं, और ये जो भाई साहब ये हाइट है। इतना तो समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया क्या? बताइए, ओके। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हम सरफेस एरिया में क्या पढ़ रहे थे? सरफेस एरिया में कंप्लीटली वो चीज़ों को हम पढ़ रहे थे, उसका सरफेस एरिया में पढ़ रहे थे, बट उसमें क्या, उसका वॉल्यूम पढ़ना है, वो कितना जगह ले रहा है। सपोज मान लो ये जो रूम में खड़ा हूँ मैं, इस रूम में जो खड़ा हूँ, इस रूम कितना जगह वो कवर कर रहा है, तुम उसे बताओ। अगर उसका लेंथ होगा और उसका ब्रेथ पता होगा और हाइट पता होगा, तो इजीली मैं उसका फाइंड कर सकता हूँ वॉल्यूम। मतलब ये जो रूम, समझ आ रहा है? सपोज मेरा ये हैंड, मैं अगर मान लो ये हैंड को मैं ऐसे करूँगा, तो ये हैंड कुछ जगह स्पेस, कुछ ऑक्यूपाइड, कुछ सम स्पेस ऑक्यूपाइड करा गया, बताइए मुझे, कर रहा है ना? यस, सो डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो ऑक्यूपाइड सम स्पेस। आर यू गेटिंग और नॉट? सो एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस, तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सर आप ऐसे मन मर्जी लिख देंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना? नहीं, चलो उसको भी फिल कराओ, ओके। वही चीज़ों को वो कैसे है उसको भी फिल करवा रहा हूँ। देखो सो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये भाई साहब को अगर मैं ये कीबोर्ड को अगर ऐसे रख दिया, तो मुझे बताओ ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। सपोज मान लो ये कुछ ना कुछ जगह ले रहे कि नहीं, इतना जगह ले रहे कि नहीं, ले रहे ना? यस, वही तो है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू वो एरिया ऑफ बक्स कितना जगह ले रहा है, इतना हाइट तक, इतना हाइट तक, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है बताओ मुझे, ये कौन सा शेप का आ रहा है बताओ मुझे, बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप आ रहा है, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इससे आया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो ये रहा तुम लोग का वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड समझ आ गया। अभी आ जाओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्यूब का खासियत क्या है, बताइए क्यूब का खासियत क्या है? क्यूब का खासियत क्या है कि सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सब इक्वल लगता है, वो होता है क्यूब, है ना। इसको क्यूब बोलेंगे क्या? ना भाई ना, उसको क्यूब नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी सेम नहीं है। क्यूब का मतलब वो चारों तरफ इक्वल होता है। जैसे कि सपोज मान लो इधर मैं 100 करवाऊँगा, तो कैसे करूँ, ऐसे कर दूँ क्या? हाँ चलो करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ओके। बट आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मुझे, क्योंकि ये सब अच्छा रे भाई क्या बना रहे हो सर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ओके। मैं बना दूँ, ओके। अगर ऐसा कर जाऊँगा तो कैसा होगा, यही सोच रहे ना। ऐसा कुछ करो कमाल की, चलो हो गया कमाल, वाह वाह, बजाओ ताली, हैं बजाओ ताली। देखो ये क्या है, सपोज ये लेंथ है ब्रेथ है हाइट, उसमें क्या इक्वल सब है, तो हम क्या करते हैं उसको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से हम डिनोट कर लेते हैं। सपोज मान लो मैं ए कर दूँ, ओके, तो ए इंटू ए कर दो, क्या लेंथ को भी ए ले गया, ब्रेथ को भी ए ले गया, हाइट को भी ए ले गया। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली वो भी वही बात है, वो भी वही बात है। तो ये क्या है, उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, एग्जैक्टली वही पॉइंट होगा। तुम्हें समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना। तो बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना, बताओ। हाँ तो बोलो, हाँ। सो वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला पता है, सॉरी डेफिनेशन पता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है ना, नहीं, या मैं भी हो सकता हूँ, खड़े हो जाऊंगा, देखो इतना खड़ा हो जाऊंगा तो तुम लोग आ पाओगे क्या, आ पाओगे ना, आ पाओगे, है ना, नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब। अरे वाह, इतना है जी, बहुत ही जी, मज़ा आ गया, है ना, नहीं। तो कैसे आया, ऐसे लिख देने से नहीं चलेगा। कुछ बच्चे बोलोगे ना 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 अच्छा मज़ा नहीं आया, ऐसे लिख देने से नहीं होगा। उसको थोड़ा डेफिनेशन, उसको थोड़ा सही से कीजिए ना सर, ऐसा बोल रहे ना। देखो वो भी करवा, देखो कुछ फील करवा रहा हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे आया, यही सोच रहे ना। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ बेस। अच्छा देखो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, देखो इस एरिया और उसके पीछे वाला वो भी है कि नहीं। हाँ, अरे हमारा बच्चे इतना इंटेलिजेंट हो गया माँ। तो और हाइट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या है, ए इंटू ए। अच्छा ए इंटू ए, हाइट क्या है, ए है, ए क्यूब। ऐसा लगा है, अच्छा लगा ना, है। तो ये रहा तुम लोगों का वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है बताइए मुझे। तो कैपेसिटी क्या होता है, देखो एक्चुअली तुम्हारा स्टैंडर्ड 9 में क्या है, कैपेसिटी को नेग्लिजिबल, सॉरी कैपेसिटी मतलब थिकनेस को नेग्लिजिबल माना है। बट कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम को इक्वल बल्कि माना गया है, क्योंकि थिकनेस उसमें नेग्लिजिबल बोल के, अगर थिकनेस नेग्लिजिबल माना गया तो कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, वो एक दूसरे से सेम बोल के बनाया। बट जो कि कैपेसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। सपोज मान लो ये जो इसको देख रहे हो, ये जितना स्पेस लेगा उसका कैपेसिटी क्या है, एग्जैक्टली वही होगा क्या, ना एग्जैक्टली वही नहीं होगा। क्योंकि देखो इस वॉल्यूम है ना, उसका आउटर सरफेस एरिया कवर कर रहा है, उसका आउटर सरफेस एरिया कवर कर रहा है। बट जो कैपेसिटी होगा ना वो इनर सरफेस एरिया, देखो ये वाला
एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। सपोज मान लो कैपेसिटी उधर थोड़ा लिख लो, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं लूँगा। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या है? सपोज मान लो कोई भी फिगर बना रहे हो लाइक दैट, बन जा रहे मेरे घोड़ा, मेरे कीबोर्ड, बन जा, अरे बोलते ही बन गया। देखो आज से ऐसा बोला ना, बन जा बोलने से बन जा रहा है। देखो अबे देखो उसमें देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, उसका वॉल्यूम क्या बोल रहे थे? वॉल्यूम जितना स्पेस को वो ऑक्यूपाइड कर रहा है वही होता है वॉल्यूम। जैसे कि इतना स्पेस वो ऑक्यूपाइड कर रहा है ये होता है वॉल्यूम। तो इसका कैपेसिटी क्या है? मुझे एक चीज़ बताओ। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है। तो मुझे बताओ जो इनर सरफेस का, ये भी तो लेंथ है, ये तो ब्रेथ है, ये हाइट है। सपोज एल डेक्स, बी डेक्स और एच डेक्स। मुझे एक चीज़ बताओ, इसको देखो अंदर देख पा रहे हो क्या? देखो सपोज मान लो इसका अंदर देखो, यार इतना आवाज़ कर रहा है। देखो उसका देखो, इस डब्बा को देखो, ये क्या आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस। मुझे थिकनेस बन रहा है कि नहीं बताओ मुझे? बन रहा है ना? तो मुझे अभी बताओ मुझे, क्या इनर सरफेस और आउटर सरफेस इक्वल होगा क्या? बताइए मुझे, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस इक्वल होगा क्या? नो, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस इक्वल नहीं होगा। क्योंकि देखो इसका जो इनर सरफेस होता है ना कुछ उसमें थिकनेस आपको देखने के लिए मिला। थिकनेस समझ में आ रहा है क्या? कुछ ना कुछ आपको थिकनेस देखने के लिए मिलेगा। जो थिकनेस क्या होगा आपको आउटर इनर सरफेस और आउटर सरफेस को अलग कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या कहाँ पढ़ रहे थे? जब हेमिस्फीयर में, एक हाफ ऑफ हेमिस्फीयर में क्या पढ़ रहे थे? उसमें पढ़ रहे थे कि उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस माना, कुछ क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड है। ओके, तो जो इनर सरफेस है ना वो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड को मानेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट एग्जैक्टली उसका वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या है ना, उसका ये माना जा रहा है एग्जैक्टली उसका वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। जो कैपेसिटी ना एग्जैक्टली एल एक्स इंटू बी एक्स इंटू एल एक्स कर सकते हैं। उसका कैपेसिटी भी क्या होगा? उसका वॉल्यूम के बराबर, कैपेसिटी उसका वॉल्यूम के बराबर है एल एक्स इंटू बी एक्स इंटू एल एक्स। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें थिकनेस आपको नेग्लिजिबल माना गया है। जब हायर क्लास में जाओगे तो उसको ब्रॉडली पढ़ोगे, है ना? नहीं तो ये रहा तुम लोग का वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, क्यूब एंड कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी में जस्ट बोल दिया हूँ, उसको अगर होगा तो ज़रूरत होगा तो यूज करना, नहीं तो रहने दीजिएगा। ओके, तो फटाफट नोट कर लो। ओके, तो हाउ आर द सेशंस? After watching the video, please reply I need your replies. Okay, so all of you take care and don't forget to subscribe and tap the bell icon. Okay, so next video में मिलता हूँ, तब तक के लिए all of you take care and thank you so much.